Audio Jungle. मौलाना नदवी साहब की सभा रखी है आपने, कब है उसका टाइम वगैरह क्या है? आवाम नागरिक मैं सभी प्रभाग 12 के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कल जो है हमारी सभा होने जा रही है, जिसके अंदर हमारे स्टार प्रचारक हारून नदवी मौलाना जलगांव वाले वो तशरीफ़ ला रहे हैं। सभी लोगों से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि कल जो है 6:30 बजे से उनका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रहमानिया कॉलोनी रहमानिया चौक से उनकी पहली सभा होंगी, 7 बजे से उनकी सभा होंगी। उसके बाद में 8:30 बजे ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कटकट गेट के ऊपर शालीमार होटल के बाद 9 बजे से उसके बाद में 1 घंटे का प्रोग्राम उनका है मौलाना। वहाँ भी सभा रखी है। वहाँ भी 2 सभा है उनकी, एक हमारा रहमानिया चौक और दूसरा जो है शालीमार होटल के पास। ये 2 सभा होने जा रही है। सभी प्रभाग नंबर 12 के सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि सभी लोग मौलाना को सुनने के लिए तशरीफ़ रखें। और प्रभाग 12 के जो हमारे उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिरदौस फातिमा, डॉक्टर फिरदौस फातिमा और एडवोकेट अल्फिया जमील खान, और तीसरे उम्मीदवार है अशफाक खान जमील खान, और चौथा उम्मीदवार मैं खुद इब्राहिम पटेल। तो सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि सभा में भी आए, सभा सुने, और जैसे ही सुबह में 15 तारीख के दिन सुबह में उठे और पंजे के बटन के ऊपर दबा के चारों को भी हमारे पैनल को अक्षर से कामयाब बनाए। मैं आप लोगों से ऐसा अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो काम के लोग हैं, जो आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे जो मसले, तुम्हारे पानी का मसला है, मसला उठाने वाले लोग हैं। हम नगर सेवक रहने के बाद हम 3 दिन में पानी हमारे पीरियड में आता था। आज 12-12 दिन पानी नहीं है हमारे शहर के अंदर, हमारे एरिया के अंदर। बाकी के शहर के अंदर जो है आज़ाद चौक से उधर आप जाएंगे तो 4 दिन में पानी है, ठीक है, उधर पानी है, ठीक है, मगर हम उसको लड़ना पड़ता। और हम वो पानी के लिए हमको आप वोट दो, हम पानी के लिए तुम्हारे को इंशाअल्लाह तीसरे दिन या चौथे दिन पानी का नियोजन करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा ये है हमारे एरिया के अंदर कि हमारे पास किराड़पुरे के अंदर एक परमीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से एक कम्युनिटी हॉल था। उसके अंदर जो है हम शादियां करते थे एक ज़माने के अंदर, मगर ये लोग जैसे ही इन्होंने समाज के नाम के ऊपर मुसलमानों के नाम पे वोट लिए और वो समाज जो हमारा शादी खाना था उसको महानगर पालिका ने स्कूल के अंदर कन्वर्ट कर दिए, जबकि ऑलरेडी ये स्कूल जो है हमारे पास बहुत बड़ा है। स्कूल नहीं होना, स्कूल के बारे में हमारा बोलना नहीं, मगर जब ऑलरेडी इतना बड़ा है तो फिर ये दूसरा जो हमारा हाल लेना जरूरत ही नहीं थी। इसलिए हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और हम इंशाल्लाह वो हाल गरीबों के लिए खोलने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो है रहमानिया कॉलोनी के अंदर बाबूजी के ज़माने में हमने एक समाज मंदिर बनाए थे, उसको भी जो है 500 रुपये के अंदर हम शादी खाने को लोगों को इस्तेमाल करते थे। मगर जैसे ही हमारे चुन के आई तो वो शादी खाने को भी कुफल लगा हुआ है, आप जाके देख सकते। ये छोटे छोटे जो मसले हैं हमारे, जैसा कि गरीब लोग हैं, तो जैसे आप जाएंगे आप तो 10,000 20,000 रुपये से पहले उसको बुकिंग करना पड़ती प्राइवेट इसके अंदर शादी खाने में। या हमारे 500 रुपये में काम हो जाता, क्योंकि हमारा जो एरिया है जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया होने की वजह से ये सब फैसिलिटी हमारे को होना चाहिए, तो इसके लिए लड़ना पड़ता। जैसे हमने सब काम करके आए हुए, हम जो है हमारे काम, हमको अगर कोई बताएगा कि क्या, जैसा ये लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, अभी इलेक्शन लड़ रहे तो हमारा ये बोलना है, उनको चैलेंज है कि आप डिबेट में बैठिए और क्या काम किए तुमने ये बताओ, और हमारे साथ बैठो, हम भी बताएंगे क्या काम करें और हम क्या करने वाले हैं आगे। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही काम पे इनका काम चढ़ा। इनको कभी पूछे अब शादी खाने का क्यों कुफल क्यों लगा हुआ है, तो ये बताते नारे तकबीर। अरे मेरे भाई, नारे तकबीर से नारे तकबीर वाले हम भी है, भावनिक मुद्दा बनाते और नारे के अंदर काम चला रहे। जैसा भाजपा वाले का भी एक नारा है, तो वो नारा मैं नहीं बोलता, मगर वो जो उनके सब मुसलमानों को मालूम है कौन सा नारा लगाते, नारे के ऊपर ही काम छड़ा।
उनको भी कभी गैस 400 रुपए में था, 1200 रुपए का तो उनका वो नारा लग जाता। अरे मेरे भाई, नारे से काम नहीं चलता, जमीनी लेवल पे काम करना पड़ता, लोगों के लिए सब चीज सुविधा देना पड़ती। जैसा मेरा हमेशा के लिए, मैं सभी लोगों को मालूम है कि मेरा ऑफिस, मैं इलेक्शन 3 ने 4 5 मैं 5 इलेक्शन मेरी बहन ने जीती, मैं जीता, मेरी भांजी जीती, सब लोगों का बहुत प्यार है हमारे साथ। और अभी भी जो है, अभी इंशाल्लाह अभी हमारा पूरा पैनल, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल जो है चुन के आ रहा, और हमारी निशानी पंजा है, और हम 4 कैंडिडेट है। फिर से मैं उनके नाम गिनाना चाहता हूँ आपको। और दूसरी खास एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो कैंडिडेट है पूरे पढ़े लिखे, फिरदौस फातिमा जो है डॉक्टर है, दूसरे जो अल्फिया है हमारी साथ में, तो वो वकील है, और दूसरा जो अशफाक खान है, वो बच्चा भी इतना एक्टिव है, कम से कम 6 एनजीओ चलाता हो, हर अलग अलग टाइप से, हेल्थ के बारे में, ब्लड एजुकेशन के बारे में उसका काम चालू रहता। और मेरा तो आपको बताने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम आती वो इंशाल्लाह हमारे पास ही लागू होती, बाकी के उनको तो कुछ ही मालूम नहीं है, ये सिर्फ नारे पे काम चला रहे। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूँ सभी लोगों से कि पंजे पे बटन दबाओ, चारों पैनल को, हमारे चारों उम्मीदवारों को जिताओ, और पूरे शहर के लोगों को मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि सब लोग कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस के सिवाय पर्याय नहीं है। अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता तो वो सिर्फ भाजपा को कोई टक्कर देता है, वो है सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी को, भाजपा को अगर हराना है तो सभी समाज के लोगों को एक साथ आके जो है कांग्रेस को मतदान करेंगे, तो इंशाल्लाह ये भाजपा का जो है हमेशा के लिए ये खत्म हो जाएगा। और ये सपोर्टर जो है उनके, इनको वोट देंगे तो वो जिंदे हो जाते, एमआईएम को वोट दिए तो वो जिंदे हो जाते। अभी आप जो है ये बहुत बड़ी, मेरे को लगता है मैं अपील कर रहा था, अपील करते करते मैं बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बहुत शहर का जो वातावरण, शहर के आप खुद, मैं दोस्त है तुम लोग मेरे, 14 से पहले हमारे पास क्या इलेक्शन नहीं हुआ करते थे? ऐसा कभी देखे तुमने? हाँ, मुसलमानों के अंदर ही जो है मुसलमान को एक दूसरे को लड़ा रहे। और मुसलमानों से भी मैं अपील करूंगा कि देखो ये जो है ये 15 दिन का है, ये 15 दिन के अंदर अपने रिलेशन खराब मत करो। ये जो लोग है ये बहकाएंगे, ये जो है अपने को जो है बहका के लड़ेंगे, आपस में इन गुने दाखिल होंगे। अरे गुने दाखिल अपने बच्चों के होंगे, अरे तुम्हारे साथ में जो बच्चे वो भी दूसरे नहीं, हमारे साथ में जो बच्चे वो भी अपने ही बच्चे। तो सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई बिल्कुल लड़ाई झगड़े के इसमें मत जाओ। जो लोकशाही मार्ग से है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुक्तेसर के अंदर पूरे देश के सिटी की हालत तो मैं बताया आपको, ऐसी पूरे इंडिया लेवल के ऊपर आप देखो कि जो है पूरा माहौल खराब है, पूरा माहौल खराब है। आवेशी साहब, मैं आवेशी साहब का बड़े आदमी है वो, मगर मेरे को ये मालूम है कि लोग बोलते हैं कि भाई आवेशी साहब बहुत अच्छा सभागृह में बोलते, मैं भी उनके इसमें है कि बहुत अच्छा बोलते। मगर मेरा ये मानना है कि एक आदमी खासदार बनने से तुम्हारे मसाइल हल नहीं होते। मेरे को बताओ, 3 तलाक, ट्रिपल तलाक के अंदर आवेश साहब सभागृह में नहीं थे क्या? थे ना? फिर बिल पर क्यों पास हुआ जब इतना अच्छा बोलते? तो इसका मतलब ये है लोकशाही के अंदर सर गिने जाते, लोकशाही के अंदर सर गिने जाते मेरे भाई। एक आवेश हिसाब से भाषण सभागृह में करने से बिल नहीं रुकता। दूसरा, इन्होंने बहुत से बिल पास हो गए, मुसलमानों के जितना भी खिलाफ में बिल पास करना है क्या कर रहे। क्या हुआ औकाफ की जमीन के बारे में? आप बताओ, आप नहीं थे क्या सभागृह में? आप रहने के बाद बिल कैसा पास हुआ? भाई आप रहने के बाद, भाई मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि आप ठीक है, बहुत अच्छा, मैं भी उनका भाषण सुनता हूँ, भाषण बहुत अच्छा करते, मगर लोकशाही के अंदर मेरे भाई सर गिने जाते। जैसा हमारे पार्टी के पास आज 40 से 100 खासदार हुए, हमारी सरकारें बनी, 50 साल हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली। आज जो हमारे पास जो सबसे दारिद्र्य रेखा का जो हमारे पास 2 रुपए किलो का राशन का जो मैटर था, तो ये कांग्रेस के जमाने ही नहीं करी थी। तो सिर्फ कांग्रेस के जमाने में ये सब चीज होने वाली है। एयरपोर्ट, कैंसर हॉस्पिटल नहीं, कांग्रेस के काम गिनाना है तो फिर हमारे पास बहुत बड़ी यादी। बाबूजी जब मिनिस्टर थे तो आपके मालूमात के वास्ते मुसलमानों के लिए हज हाउस बाबूजी ने शुरू करे थे। अरे मेरे भैया आज बंबई को जा रहे यार, हमारे पास आमदार थे, खासदार थे, क्या हुआ उसका? पूछो ना। देखो, जब वोट देते अपन तो लोकशाही के अंदर जिसको वोट देते हैं उसको सवाल भी करना चाहिए, सवाल करना सीखो। इब्राहिम भाई ये बोल रहे कि भाई इम्तियाज जलील साहब एमआईएम के बारे में विरोधक है बोल के बोले, नहीं,
आप भी जब वोट देते, मेरे को भी अगर वोट देंगे तो मेरे से भी सवाल करो। लोकशाही का मतलब ही वो रहता, मैं जहां गलत रहूंगा मेरे को भी सवाल करना चाहिए उसके अंदर कि भैया तुमने ये बात हमारे से वादा करे थे, हमारा ये काम नहीं हुआ। मेरे को एक बात बताओ, हज हाउस का जो हज हाउस किसने लाया औरंगाबाद शहर के अंदर? पृथ्वीराज पवार साहब मुख्यमंत्री थे, उनके वो परेड के अंदर हम खुद उसमें उद्घाटन को थे हज हाउस के अंदर, जो बाबूजी उसके अंदर मिनिस्टर थे वो टाइम में। दूसरी बात, हज हाउस को एयरपोर्ट से जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं सबको मालूम है, सब मुसलमानों को। अरे यार ये बुनियादी काम है मुसलमानों को, ये बुनियादी काम है, कांग्रेस पार्टी कर सकती। तो मुसलमानों को जाने के लिए भी यहाँ से उन्होंने सुविधा करे थे। उसके बाद में रेलवे का जो हमारे लालू प्रसाद यादव, हमारा एक प्रोग्राम था औरंगाबाद शहर के अंदर, तो उस टाइम में भी बाबूजी ने हमको बोले कि स्टेशन पे से हमारे लालू जी को लेके आओ। तो उनको लाने के अंदर लोकमत के भवन के अंदर वो प्रोग्राम में हम प्रोटोकॉल में उनके साथ थे। तो बाबूजी का वह प्रोग्राम होने के बाद बाबूजी ने ये बताया कि साहब हमारे को जो है मुंबई को जाने के लिए शाम में गाड़ी है और हमको रात में रुकना पड़ता है, सुबह में हमको गाड़ी दे तो हम शाम में वापस आ सकते। तो उन्होंने जगहों पे जन शताब्दी 6 बजे से औरंगाबाद से जो गाड़ी छूटने वाली थी मेरे भाई, तो वो गाड़ी भी यहाँ से बंद होगी। बोलने का मतलब हमने जो विकास करे थे वो विकास के ऊपर ये सिर्फ चुन के आए, इन्होंने सिर्फ वोट लिए। अरे हमारी गाड़ी नहीं रोक सके, ये गाड़ी हिंगोली तक हमारी गई, अब हिंगोली से भर के आ रही। अब दूसरी बात ये है कि हमारा जो कैंसर हॉस्पिटल है किसने लाया ये पूछो ना, अरे इनसे पूछो, तो काम तो पूछो, वोट दिए तो काम, तुम्हारा काम तो एजेंडा क्या है, तुमने काम क्या किया, तुम काम क्या करने वाले? अरे हमारे पास तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। आप जाएंगे गरीब लोगों को कैंसर हॉस्पिटल को बम्बई जाना पड़ता था, आज बाबूजी ने जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के का कैंसर हॉस्पिटल लेके आए, सब दुनिया लोगों को मालूम है। आप जाके देखो घाटी के अंदर बहुत बजट लाए बाबूजी ने उस टाइम में, घाटी का चेहरा मोहरा बाबूजी ने बदले, इन्होंने कुछ भी नहीं किए। ये सिर्फ नारे पे काम चला रहे, एमआईएम वाले में नारे पे काम चला रहे और भाजपा वाले भी नारे में काम चला रहे। इसलिए सभी लोगों से मैं अदमन गुजारिश करूंगा कि अभी वक्त है, अभी ये नगर सेवक का इलेक्शन है, नगर सेवक के अंदर हमको ये जो बिल्डिंग तैयार होती तो ये उसका पाया है और इसके ऊपर बिल्डिंग तैयार होंगी। नगर सेवक जब चुन के आएंगे तो उसके बाद आमदार के इलेक्शन होंगे, खासदार के इलेक्शन होंगे। आज ये हमको तुम मजबूत बनाएंगे, हमारे कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह कांग्रेस जो है फिर से यहाँ पे उभरेंगी और हर मुसलमान सुकून और अमन से रहेगा। 14 से पहले आप खुद सोचो कि कभी डर नहीं लगता था, आज थोड़ी सी दाढ़ी टोपी अगर देखे तो हम मुंबई जाना है ट्रेन के अंदर हमारे को सोचना पड़ता, कहीं बाहर सफर करना है तो सोचना पड़ रहा, इतनी बुरी हालत है। इसलिए सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि कांग्रेस के बटन के ऊपर जो है मोहर लगाए और उनके भारी अक्षर से सभी कांग्रेस के जहाँ उम्मीदवार है हमारे प्रभाग के अंदर, तो मैं बताया नाम आप लोगों को जिसमें मैं भी है, औरंगाबाद शहर के लोगों को मैं आजमन गुजारिश करूंगा और सभी मुसलमानों से, सभी हिंदू लोग, सेकुलर जो हिंदू है समाज के लोग है, हिंदू समाज के लोग भी नहीं चाहते, ये कुछ लोग हैं हिंदू लोगों में भी और मुसलमानों में भी नफरत पैदा करने वाले। तो सभी लोगों से, सभी जाति धर्म के लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार जिताए और हमारा शहर के अंदर महापौर बनाए। हम तीसरे दिन पानी देंगे और शहर का विकास करेंगे।